अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन सामीन, दुआए हिज़्बुल बहर के सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो आज हम लाए हैं और इस वीडियो में हम जिस अमल का जिक्र करने वाले हैं वो है या अलियु या अजीम। सबसे पहले वीडियो में हमने जिक्र किया था या अल्लाह का, या अल्लाह का, अल्लाह या अल्लाह का, और दूसरी वीडियो में हम तस्करा कर रहे हैं या अलियु या अजीमों के नक्शे बामुवक्कल का। नक्शे बामुवक्कल से मुराद कि ये जितने भी या अल्लाह या अजीम है इसके साथ हम एक और तरीके से लफ्ज़ बामुवक्कल लगा लेते हैं तो फिर उसकी ये तादाद वगैरह निकल कर आती है। ये नक्श किन खासियत का मबनी है, पहले वीडियो में मैंने नकूश और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने की वजह बताई थी, तो अब इस यहाँ पे मैं वजाहत करना ज़रूरी नहीं समझता। ये नक्श ज़िल्लत को इज़्ज़त में, फ़कीरी को तवंगरी में तब्दील करने का हामिल है और यही नक्श गुर्बत बेरोज़गारी के खात्मे के लिए तीरी बहदब है। यानी कि ये नक्श इज़्ज़त में, ज़िल्लत को इज़्ज़त में, यानी अगर कोई शख्स बेरोज़गार है, परेशान है, या हर लोग उसको हर चीज़ पे लान तान करता है कि मेरे पैसे हैं, मुझे मेरा हक़ दे दो, मुझे मेरा चीज़ दे दो, या फ़कीरों को तवंगरी में तब्दील करने का हामिल है और यही नक्श गुर्बत बेरोज़गारी के खात्मे के लिए भी है। गुर्बत और बेरोज़गारी दोनों चीज़ें अलग-अलग कैसे हो सकती हैं? एक है काम तो मिलता है लेकिन उस काम में बरकत ही नहीं होता, और घर में पाके तंगदस्ती, गुर्बत, ये चीज़ें होती है, और बेरोज़गारी काम मिलता ही नहीं। यानी अगर पहले काम मिलता है तो उसमें बरकत ही नहीं होती, और अगर काम नहीं मिलता तो फिर मिलता ही नहीं है, बेरोज़गारी होती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये नक्श बहुत ज़्यादा अजीम, कदर करने वाला और बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। इस अमल को आप लोग ज़ाफ़रानी स्याही से लिख सकते हो। इस अमल को आप लोग, हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इन रिज़्क़ के बारे में ही, दस्तगैब के बारे में ही बात कर लेता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, और ये आम लोगों के लिए भी इस अमल को मैं बता देता हूँ। लेकिन इसमें शर्त के दुआए हिज़्बुल बहर अगर आप लोगों को आमिल हो, या दुआए हिज़्बुल बहर आपको आती है, जो कि हर सफ़र और मुज़फ़्फ़र के 6, 7, 8 तारीख़ को की जाती है, और इंशाअल्लाह ताला इस महीने में, इस साल में भी हम करेंगे। तो ये नक्श आप लोग हर काम में रिज़्क़ के लिए, बरकत के लिए कर सकते हो, और मैं इसका प्रॉपर तरीका इस वीडियो में आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपसे ऑप्शन दी थी, लेकिन यहाँ सिर्फ दस्तगैब के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, बल्कि मैं यहाँ पे कागज़ पे ही बताता हूँ। हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसका मुझे फिर सदका देना पड़ता है, और ये मुझ पर काफ़ी ज़ोर देता है, जिसकी वजह से मैं ये तावीज़ नहीं लिखना चाहता वाइट बोर्ड पे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि ये तावीज़ किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले जो निशान लगाने हैं, इस तरह एक निशान लगा दे, फिर दूसरा इस तरह लगा दे, मैं कैमरा थोड़ा सही कर लूँ, फिर तीसरा मैं छोटा छोटा लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। पहले लाइनें इस तरह लगानी है, ये बात याद रख लेना। फिर दरमियान में तावीज़ात पुल करने का भी एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस वीडियो में जो बता दूँ हर एक वीडियो में अलहदा और यही बताता रहूँगा, नहीं। इस वक्त मैं तावीज़ दिल से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो उसका तरीका भी मैं अभी ही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फिर कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि ये खाने हर वक्त एक जैसे हो। ये खाने हो गए, अब इन खानों में पुल कर खाने का तरीका यही है। फिर चलो, अब एक और काम मेरे लिए आसान हो गई, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, फजल है। ये निशान आप लोगों ने रख दिया। अब आता हूँ अमल की तरफ। वो खाने आप लोगों ने उस तरह लगाने हैं, उसके अलावा किसी और तरीके से नहीं लगाने। इस तावीज़ का मैं प्रॉपर आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर आप लोगों ने इस तावीज़ को पुर कर देना है, जो कि मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात याद रख लेना। कमेंट सेक्शन में फिर ज़रूर ये कहे कि हाँ, हम लिख रहे हैं और आपकी इजाज़त से लिख रहे हैं। दो तरीके, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कर ले, ताकि इसका सदका, इसका बोझ मुझसे निकल जाए। ये हो गया। पहले आप लोगों ने जो निशान मैंने बताई थी उस निशान पे कर ले। फिर इस यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 840। ये अरबी अल्फाज में है, मैं आपको उर्दू में बोल रहा हूँ। 840, ये 840 सेम टू सेम आप लोगों ने इस तरह लिख देना है। फिर हम इसमें से देखेंगे 841 कहाँ पे है,
यानी नकोश की चालें होती हैं ना, तो 841 हम इनमें से देखेंगे कि कहाँ पे हमें 841 मिलती है। तो 841 ये है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, सही है। फिर 843 हम इनमें से देखेंगे तो 843 यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे 3, यानी तीसरी बार में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये 843 ये लिखना है, फिर 844 लिखना है, फिर 845 इनमें से ढूंढ लेंगे हम कि हमें 845 कहाँ पे, तो ये मिल रही है 845, ये हो गया। फिर 846 हम इनमें से ढूंढ लेंगे, फिर 847 इनमें से ढूंढ लेंगे, फिर 848 ढूंढ लेंगे, 49 50 इस तरह ढूंढ लेंगे, और आखिर में जो इनसा आएगा वो होगा। यानी ये 840 है, तो इससे आगे आप लोग जाते रहे कि 841, ये 840 हिंसा यहाँ पे आपको मिल गया स्टार्ट। यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि जितने भी तावीज़ात में फ़िलहाल इस चाल से बता रहा हूँ, उन सब तावीज़ात का नंबर 1 यानी पुल करने का तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से। और खैर मैं वजाहत करता भी रहूँगा ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर तावीज़ की सबको दिल से इजाज़त देता रहूँ। इस तावीज़ की दिल से इजाज़त दे रहा हूँ, पता नहीं जो भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सबको इससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ से ये 840 पुल कर ले, फिर 841 यहाँ पे था ये, फिर 843 यहाँ पे था, 844 यहाँ पे, और फिर 845 उसको ढूंढ ले, फिर उस पे निशान उसको लिख ले, और नीचे फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों ने मकसद लिखना है, तो फातिमा बिनते बिनते ज़हरा मैं वैसे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ये लिखना है, फिर पला बिन पला का काम हो जाए। इस तरह आप लोगों ने नहीं लिखना, क्योंकि ये तावीज़ आप लोगों ने ख़ुद के लिए लिखना है, तो इस तरह आप लोगों ने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। और फिर क्या कहना है कि दस्ते गैब मिल जाए, दस्ते गैब खुल जाए, दस्ते गैब खुल जाए, या रिज़्क़ खुल जाए, या कोई और परेशानी है वो खुल जाए। और फिर शुद्ध 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 ये 3 दफ़ा आप लोगों ने लिखना है, ये लिख दिया। फिर आमीन आमीन आमीन, ये आप लोगों का तावीज़ बन गया। पहली तावीज़ में मैंने इतनी वजाहत नहीं की थी, इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने रख दी। तावीज़ के नीचे फिर इतना हिस्सा छोड़ देना है कि आप लोग इसको बआसानी लिख सके। मैंने आपको पहले भी कागज़ के बताए थे, तो उसी वजह से बताए थे कि मैं पहले से ही मेरे पास सेम टू सेम चीज़ मिल जाती है। यानी ये कागज़ है, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ तक मिसाल के तौर पे तावीज़ आ गया, सही है। तो फिर आप लोगों ने तावीज़ यहाँ तक आ गया, तो आपने पला, मैं यहाँ सिर्फ पला बिन पला कर रहा हूँ, पला बिनते पला कर देना है, बिन नहीं करना, बिनते करना है, पला बिन पला, और उसको दस्ते गैब खुल जाए, खुल जाए। फिर शुद्ध 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 आमीन आमीन आमीन, ये 3 बार लिखना है और आपका तावीज़ तैयार हो जाए। यानी आप लोगों ने तावीज़ के लिए इतना कागज़, इतना साइज़ लेना है कि आपके पास तावीज़ यहाँ तक आ जाए और इसके फिर नीचे हिस्सा बाकी हो, और फिर आप अपना मकसद उस पर लिख लें। फिर इसको पोल करने का भी एक तरीका है, तरीके 2 हैं, मैं आपको यहाँ पे एक ही दिखा देता हूँ। तरीका एक ये है, इस तरीके से ये तावीज़ आपने पोल किया, फिर ऐसे किया, सही है, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, सही है, फिर वापस ऐसे किया। अब देखो ये तावीज़ अब उल्टा मैंने इसको बंद कर दिया, सही है। जल्दबाजी में कर रहा हूँ। एक तरीका ये है, इस तरह बंद कर ले, ये भी तावीज़ का यानी शक्ल नज़र आएगा, सही है। एक तरीका ये, और एक तरीका शायद आप लोगों को इससे जल्दी समझ नहीं आएगा, मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूँ अगर समझ आए। एक तरीका ये है, वहाँ पे मैंने तावीज़ भी इसी शक्ल में दे दी। एक तरीका और भी था, लेकिन शक्ल देने की बात कर रहा था। तो एक तरीका ये भी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी इसको समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा तरीका फिर उसी के अंदर ये जो था, इस तरह वापस खोल लो ताकि ये निशान लग जाए, और फिर एक तरीका ये आ गया,
صحیح ہے، ایک طریقہ یہ آ گیا، تو اس کو آپ لوگ اپنے طریقے سے بند کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اگر سمجھ آئی ہے، پسند آئی ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔